राधे राधे। तो क्या आप लोगों के लिए कर करके थक चुके हैं और लोग आपकी प्रशंसा तक नहीं करना चाहते? बहुत बार आप लोगों के लिए सिर्फ अच्छा सोचते हैं, सच्चा सोचते हैं, लेकिन वो आपके बारे में कुछ और ही बोलते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। बहुत बार हम अपने रिश्तों में ये कह ही नहीं पाते हैं कि हम दरअसल चाहते क्या है। कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी को गलत महसूस ना हो जाए, कहीं रिश्ता खत्म ना हो जाए। पर ये बातें जो हम नहीं कहते, अनकही बातें, वो दीमक की तरह होती है। छोटी सी बात पर भी ना रिश्ता खत्म हो जाता है। इसलिए कैसे कहना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो किस तरह से कहना है वो मेरी आज की कहानी में छुपा है। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत सरल कहानी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। क्योंकि जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, तब हम खुद भी चैन से रह पाते हैं और दूसरों को भी चैन से रहने देते हैं। तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि दो भाई हैं, नदी के पास बैठे हुए हैं। अब बड़े भाई ने किसी बात पर छोटे भाई को एक थप्पड़ लगा दिया। छोटा भाई रोने लगता है और वहीं रेत पे लिखता है कि आज मेरे भाई ने मुझे मारा। अब अगला दिन होता है, दोनों भाई फिर नदी के पास खेल रहे हैं। अब बड़ा भाई देखता है कि छोटा भाई नदी के पास जाते जाते अंदर लहरों में कहीं गुम गया है। वो भागता हुआ जाता है, अपने भाई को ढूंढता है और उसकी जान बचाकर बाहर निकालता है। छोटा भाई बहुत धन्यवाद देता है, बहुत रोता है, गले लग जाता है और एक पत्थर पे जाकर लिख देता है कि आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। बड़ा भाई बड़ा हैरान होता है। वो पूछता है कि कल जब मैंने तुझे मारा था तो तूने रेत पे लिखा था, आज जब मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पे जाके क्यों लिख दिया? तो छोटा भाई बोलता है कि जो मैंने रेत पे लिखा वो तो ऐसे ही मिट जाएगा, लेकिन जो ये पत्थर पे लिखा हुआ है ये कभी नहीं मिटेगा। और आते जाते सभी लोग देखेंगे कि किस तरह से एक भाई ने दूसरे भाई को भाई की जान बचाई और एक दूसरे से वो कितना प्यार करते हैं। कहानी का ज्ञान भी यही कहता है कि अगर जीवन में कोई भी आपके लिए कुछ करे तो उसको बिल्कुल पत्थर पे जैसे लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे लिख ले कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। और अगर कोई आपके लिए बुरा कह दे, कुछ भी अनाप शनाप बोल दे, तो उसको बिल्कुल रेत की जैसे रेत पे लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे लिख दे। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है रिश्ते बनाना, और जब रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें जब हो जाती है ना, तब बहुत दरारें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हमने उसके लिए कुछ किया, हमने इसके लिए कुछ किया, देखो अगर मैं नहीं होता तो वो हो ही नहीं पाता। हम कोई भी नहीं है कुछ करने के लिए। भगवान सबको माध्यम बनाता है एक दूसरे की मदद के लिए। तो बस भगवान का शुक्रिया करें कि हमें भगवान ने माध्यम बनाया किसी की भी मदद करने के लिए। तो जो छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, रेत का पहाड़ बना देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता और अपने रिश्तों को खराब कर देते हैं। बस वहीं से गलतफहमियां शुरू हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो करना क्या है? सिर्फ अनकही बातें कहनी है अपने मन से, और आप जैसा महसूस करते हैं वो बिल्कुल सच्ची तरीके से अपने साथी को बताना है, अपने मित्र को बताना है। और इस कहानी से मैंने क्या सीखा? इस कहानी से एक ही चीज सीखी कि जब भी कोई भी मेरे लिए कुछ भी करता है, उसके लिए मैं अपने आप को ऋणी महसूस करती हूँ कि मैं कितनी, भगवान ने कितना मुझे मैं कहती हूँ लकी बनाया कि मैं कोई मेरे लिए कर पा रहा है या मैं किसी के लिए कर पा रही हूँ। बहुत कम समय मिलता है हम लोगों को एक दूसरे की मदद करने का, और जब भी मिले उसको बस पकड़कर एक दूसरे की मदद जरूर करनी है। खैर ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताएं। जय हिंद।